जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह है गिरफ्तारी, या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के लिए परेशान कुन है? कुछ लोग ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसयूज़ कर रहे थे, चूँकि इमरान खान तो जेल में हैं और इमरान खान तो मौजूद नहीं थे। जनरल फैज़ हमीद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा की जो कि आज तक हल नहीं हो पाई, और हर गुजरते हुए दिन के साथ गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जनरल फैज़ हमीद साहब साबिक DG ISI हैं, और DG ISI की एक्सेस के बारे में अंदाज़ा लगाना पाकिस्तान में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसी तरह से अगर हम बात कर लें दूसरे ग्रुप की, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ हमारी मुलाकात तय थी, हम 3 लोगों ने मिलने जाना था, फिर उसमें से एक जो शख्स था वो लाहौर से ही नहीं आया और एक शख्स जो था वो उम्रे पे चला गया, तो मैंने अकेले ने क्या मिलना था। ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब हमें मुतअद्दिद बार ये फरमा चुके थे, कह चुके थे कि यार हम लोग इमरान खान से बहुत तंग हैं, आप लोग आएँ और हुकूमत बनाने की तैयारी करें। ये जो सारी बातें हैं, इसका लुब्बे लुबाब तो यही हुआ कि जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वेल विशर या बेनिफिशरी नहीं था, बल्कि ये तो अगेंस्ट काम कर रहा था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें जनरल फैज़ हमीद और जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अच्छा ये एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये बड़ी खबर है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता भी हो कि ये करीबी रिश्तेदार भी थे दोनों। और एक मुस्तनद ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक जो फैज़ हमीद साहब हैं वो ये चाहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूं। और फिर आपको याद होगा कि एक प्रोपेगेंडा ये भी किया गया था कि जी इमरान खान तो जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के तो खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं और पूरे मुल्क में वो सदारत का निज़ाम राइज करना चाहते हैं, ये भी प्रोपेगेंडा किया गया था। लेकिन हमने देख लिया कि बाद में इमरान खान ने कहा मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मैंने किसी फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाना था। तो नाज़रीन, अभी ये जो गिरफ्तारी हुई है जनरल फैज़ हमीद साहब की, ये इनिशियल स्टेप है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में ये कहा, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पेश खैमा है पाकिस्तान में उस बड़े इनकलाब का जो बांग्लादेश की तर्ज पे आने वाला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की रात बड़ी अहम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और पाकिस्तान की ये जो तब्दीली हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जा रही है हमारी पॉलिटिकल सोच, थिंकिंग, इसमें भी बड़ी अहम है आज की रात। और आज की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ लीडर्स हैं और उनकी जो ISO है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और पाकिस्तान का झंडा लेके निकलें। लेकिन मैं आपको इसके पीछे एक और भी बड़ी कहानी है वो भी बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि आज की रात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में एक एहतजाज का अनाउंसमेंट की हुई है, और उसका इनिशिएट हो जाना है आज उसका स्टार्ट होना है, आगाज़ होना है। और इस आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान में अगर बात कर लें पाकिस्तान के इंटरनल हालात की, तो एक जानिब तो बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो सड़कों पे हैं, आप तक शायद ये खबरें नहीं पहुंच रही। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के तमाम TV चैनल इस वक्त PTV का किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो सिवाय मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के और नवाज़ शरीफ साहब के और इसहाक डार, वो किसी को दिखा ही नहीं रहे। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाले और डराने वाले हैं। बलूचिस्तान में बलोच सड़कों पे हैं, KP में स्वाबी में जो जलसा हुआ उसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों ने शिरकत की। फिर दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें KPK की इंटरनल कंडीशन की, तो वहाँ पे जो पश्तून हैं, पख्तून हैं, वो इस चीज़ पे इंतहाई गुस्से में हैं और शदीद परेशानी में हैं कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, अब हालात कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, ये कंफर्म है। अब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और फिर इसके बाद जो होने जा रहा है, ये एक, आप ये कह लें कि ये एक इनिशिएट है, एक वार्निंग है जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लोगों को दी गई है कि हम अगर फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर सकते हैं तो किसी के साथ भी हाथ धोला नहीं रखा जाएगा। अगर हम फैसल वावड़ा साहब की बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा कि वावड़ा साहब पता नहीं किस पोजीशन में या किस कंडीशन में बैठे होते हैं। अब तक तो फैसल वावड़ा की एक भी खबर सच्ची साबित नहीं हुई। मौसूफ फरमाते थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी,
تو الیکشن تو لڑا پاکستان تحریک انصاف نے. پھر موصوف نے کہا جی کہ ان کو نشان نہیں ملے گا, یہ ہار جائیں گے, ووٹ نہیں پڑے گا, بندے نہیں ملیں گے. وہ بھی سارا کچھ غلط ثابت ہوا. فیصل واوڈا صاحب تکے لگاتے ہیں, اور تکا کوئی 100 میں سے ایک آپ کو پتہ ہے وہ لگ ہی جاتا ہے. تو فیصل واوڈا صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ جی اگر انہوں نے سابق ڈی جی ISI کو گرفتار کر لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ بڑی سختی ہونے والی ہے. اور یار پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, یہ ایک سکون کی گھڑی ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری. اب آپ دیکھیں گے, میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے نقصان دہ رہی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس تبدیلی کی پہلی کڑی ثابت ہوگی جس میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی. اور کل ہم نے دیکھ لیا عدالت میں جو ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی وہ جو میجورٹی ہے حکومت کو 2/3 دینے کے لیے, اس کے لیے وہ چھوٹا سا فیصلہ دیا ہے. اور اس فیصلے میں اتنی غلطیاں ہیں. ایک طرف تو قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یار ان کے 2 مہینے رہ گئے اور 2 مہینوں میں چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا کر جائیں, لیکن پھر جاتے جاتے اتنا بڑا بلنڈر کر کے جانا. تھوڑا سا مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیٹیں تھیں, ایک سیٹ کے اوپر اپروکسیمیٹلی کوئی 16,000 ووٹوں کا فرق تھا. 14,000 ووٹ جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ میں مزید مسترد کر دیے گئے, اور جتنے ووٹ کم ہوئے وہ سارے کے سارے PTI کے کم ہوئے, مسلم لیگ نون کے ووٹ بڑھ گئے. تو یہ وہ غلطیاں ہیں, وہ کوتاہیاں ہیں جو اندھے انسان کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ ریگنگ ہوئی ہے الیکشنز میں. قاضی فائز صاحب کو کم از کم اتنا تو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کسی نمائندے کو بلا کے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے, بحث کر لیتے, وکلا کو تھوڑا سا موقع دے دیتے. 1 منٹ میں اٹھا کے آپ نے پٹیشن باہر پھینک دی اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو آپ نے معطل کر دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف الیکشن کمشنر, چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے میرے خلاف پلاننگ کر رہے تھے, اور انہوں نے پلان کیا تھا کہ یہ فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. لیکن عوام نے ان تمام لوگوں کی پلاننگ پہ پانی پھیر دیا, اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ووٹ پڑا کہ جس کو آج تک یہ نہیں سنبھال پائی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا تازہ ترین بیان ہے, میں نے آپ کو خبر نہیں دی. ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. چیزیں کچھ یہ ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 دن پاکستانی سیاست میں اہم ہیں, اور 2 سے 3 مہینے میں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے. اور یہ تبدیلی عمران خان کو جیل سے باہر لے کے آئے گی, اقتدار میں لائے گی, اور پاکستان کو نئی ڈائریکشن دے گی. پاکستان کی آرمی پاکستانیوں پہ گولی چلا ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے اور اس میں پروفیشنل سولجر ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.